दोस्तों आज हम इस वीडियो से जानेंगे कि प्रशांत किशोर कौन है और उसके पास ऐसा कौन सा मैनिफेस्टो है जो पिछले 25 साल के बिहार को नहीं बदल पाया, वो अगले 10 साल में बिहार को बदल कर रख देगा। दोस्तों इस वीडियो के बीच में प्रशांत किशोर के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जो जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हमारे लिए ये हिम्मत का काम करता है। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के एक साधारण से परिवार में हुआ। बचपन में ऐसी कोई चेतना नहीं थी जिससे ये लग सके कि यही प्रशांत किशोर आगे चलकर के किंग मेकर बनने वाले हैं। इन्होंने अपने पढ़ाई में लगभग 2 से 3 साल के लिए ब्रेक लिया था, जिससे इनके माँ बाप को लगने लगा था कि अब इनकी जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पब्लिक हेल्थ में कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उनकी जॉब यूएन द्वारा फंडेड कंपनी यूनाइटेड आंध्रा में लग गई, जहां पे इन्होंने जम के काम किया। 8 साल के कड़ी तपस्या के बाद यूएन हेडक्वार्टर की नज़र प्रशांत किशोर पर पड़ी। फिर यूनाइटेड नेशन ने प्रशांत किशोर का हेडक्वार्टर ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया, जिसके बाद उन्होंने भारत छोड़कर स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा जाना पड़ा। जिनेवा में काम करते हुए प्रशांत किशोर की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छी सैलरी मिल रहा था, अच्छा रहन सहन हो गया था। लेकिन प्रशांत किशोर का ये शानो शौकत वक्त को बिल्कुल मंजूर नहीं था। हुआ कुछ ऐसा कि 2011 में प्रशांत किशोर ने कुपोषण के सर्वे किया, जो सिर्फ 4 हाई ग्रोथ स्टेट से जुड़ा हुआ था, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका शामिल था। इस सर्वे का रिपोर्ट जब पब्लिक में पब्लिश किया गया तो गुजरात का नाम सबसे आगे आया, जिसके बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सीएम ऑफिस से प्रशांत किशोर को फोन गया। फोन पर खुद नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी जी ने कॉल पर प्रशांत किशोर को ये बोला कि यूनाइटेड नेशन की नौकरी छोड़ के हमारे साथ काम करो। शिकायत क्यों करते हो? इतना सुनने के बाद कुछ देर के लिए तो सन्नाटा छा गया। उस दिन प्रशांत किशोर ने इसका जवाब भी नहीं दिया और बोले कि मैं सोच कर बताता हूँ। फिर महीनों बाद प्रशांत किशोर ने मोदी से बात किया और बोले कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी हायरार्की का हिस्सा नहीं बनूंगा। दोस्तों हायरार्की का मतलब होता है कि मैं आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करूंगा, आप ही मेरे बॉस होंगे, आपके अलावा किसी को मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा। मोदी जी के सहमति के बाद प्रशांत किशोर यूएन की नौकरी छोड़कर गुजरात आ गए और पर्दे के पीछे रहकर काम करना शुरू कर दिए। मोदी जी के लिए स्पीच लिखना, टैग लाइन देना, कैंपेन के लिए स्ट्रेटेजी बनाना, हर एक काम किए प्रशांत किशोर ने जो मोदी जी को इमेज को पब्लिक में स्ट्रॉन्ग बना सकते थे। प्रशांत किशोर इतने ज़्यादा लकी थे, वो जो भी स्ट्रेटेजी बनाते थे उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता था। अब तक तो प्रशांत किशोर को कोई नहीं जानता था, ना कोई मीडिया और ना ही कोई बड़ा लीडर। लेकिन 2014 के इलेक्शन के बाद जब नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बन गए तो प्रशांत किशोर का नाम एज ए किंग मेकर लाइमलाइट में आ गया। अब मैं आपको वो फैक्ट बताने वाला हूँ जो मैं आपको पहले बोला था। प्रशांत किशोर मोदी जी के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं इसको पीआर प्रोफेशनली बोला जाता है। पीआर का फुल फॉर्म होता है पब्लिक रिलेशन। ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसके कस्टमर्स सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन्स होते हैं, जिनका काम ये होता है कि अपने कस्टमर्स की इमेज पब्लिक में बहुत अच्छी दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये सोशल मीडिया पर फैंस पेज देखे होंगे, वो सारे पीआर कंपनी के द्वारा ऑपरेटेड होते हैं। वो पेज भी उन्हीं के लिए बनाया जाता है जिसके लिए पीआर कंपनी काम करती है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियंस हो या चाहे कोई बिजनेसमैन हो और चाहे कोई सेलिब्रिटी हो। 2014 के बाद लाइमलाइट के बाद प्रशांत किशोर का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई और उसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी के साथ काम किया, तमिलनाडु में एमके स्टालिन के साथ काम किया और पंजाब में अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया और बिहार में नीतीश कुमार के साथ काम किया और लास्ट ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ भी काम किया। इन सभी लोगों में कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टियां बराबर
की जीत हासिल की। प्रशांत किशोर की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पंजाब में हुए एक इंसिडेंट के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये काम वो अब बिल्कुल ही छोड़ देंगे। हुआ कुछ ऐसा कि पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी समयों के परमानेंट करने का वादा किया। इलेक्शन जीतने के बाद सरकार ने वादों पर काम ही नहीं किया, जिससे लोग आक्रोश में आ गए और गालियां प्रशांत किशोर को खानी पड़ी। पंजाब की इस घटना के बाद प्रशांत किशोर ने ये डिसाइड किया कि वे अब वादे की रणनीति वो तभी बनाएंगे जब वो खुद सत्ता में होंगे। फिर उन्होंने बदलाव की रणनीति बनाई, खुद की जन्मभूमि बिहार के लिए, और बिहार को बदलने चल पड़े। बिहार में 15 महीनों तक 3000 किलोमीटर पद यात्रा पूरी करने के बाद 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना करी। पार्टी का नाम रखा जन सुराज। अब हम जानेंगे जन सुराज की मैनिफेस्टो के बारे में। बिहार को बदलने का काम जो पिछले 25 साल में नहीं हो पाया, प्रशांत किशोर के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है कि वो अगले 10 साल में बिहार को बदल कर रख देगा।